कृष्ण भगवान कहते थे अर्जुन से, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति का यत्न करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक, सभी मनुष्यों में नहीं, हजारों में। चलते तो सभी हैं, लेकिन जो दुखों से राजी हो जाते हैं वो चलते ही रहते हैं। और जो दुखों से ऊब जाते हैं वे ऊबे हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक मेरी प्राप्ति का यत्न करता है। जब दुख पाते पाते समय निकलता चला जाता है और सोच बनती है कि इस संसार में कुछ नहीं है, तो कुछ क्या ज़्यादातर तो भटक ही जाते हैं कि कुछ नहीं है तो फिर कुछ है कहाँ। रास्ता तो उनको कोई ऐसा मिलता नहीं संसार में सटीक कि फिर क्या करें। तो जो सामने दिखाई पड़ता है, भूत प्रेत, पूजना, देवी देवता, व्रत उपवास, दान पुण्य, यज्ञ हवन, इनको करने में लगता है आदमी। चाह उसके पीछे सुख पाने की होती है। सभी लोग तो उसी दुख से राजी हो जाते हैं, समझना बात को। जो दुखों में पड़े हैं वो गंदगी में रहते हैं, उसी से राजी, जो होगा जो देखा जाएगा, सब जाएंगे चले जाएंगे, सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे। वो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। वो कैंसर रोगी हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। उनकी छोड़ो, उनकी तो बात ही नहीं उठाते कृष्ण के। इनका क्या किया जा सकता है? जो राजी हो गया दुखों से, उसके साथ तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। जो पीड़ाओं से राजी हो गया, जो क्योंकि ठीक है, जो कुछ ठीक है, उसके साथ क्या कर सकते? उसके साथ कुछ किया जा सकता है जो ठीक होने को तैयार है, जो स्वस्थ होने की आकांक्षा रखता है। उसको ही तो डॉक्टर जिला सकता है, उससे ही तो औषधि काम कर सकती है। जो जीने की जिज्ञासा रखता हो, जिसने जीने की आस ही छोड़ दी हो, उस पर दवाई काम नहीं करती। उसको तुम कुछ भी करो, डॉक्टर फेल हो जाएगा। जीना चाहता है, दवाई भी तभी काम करेगी। तो ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं जो राजी हैं कि सब मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे, सब चल रहा है, हम ही चले जाएंगे, अब दुख है, ठीक है, जो कुछ है, जो सब सही चल रहा है। उनकी बातें नहीं उठाते कृष्ण, कहिए इनको छोड़ो, ये जानवर से भी ज़्यादा गए हुए लोग हैं। वो तो ये कहते हैं कि जो इन दुखों से ऊब गए हैं, उन हजारों लोगों में से
999 तो फिर भी मंदिर, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य, यज्ञ हवन, इनमें ही भटक जाते हैं। हजारों में से कोई एक है जो मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में जो यत्न करते हैं, मेरी प्राप्ति का यत्न करने वाले जो है वो योगी कहलाता है। तो कहते हैं जो यत्न करने वाले योगी हैं उनमें से कोई एक, हजारों में से तो कोई एक, और वो जो एक एक करके हजारों हो जाते हैं उनमें से भी कोई एक मुझे तत्व से यानी यथार्थ रूप से जानता है। तो चलने वाले हजार हुए और हजारों में से एक एक करके हजारों वो चले तो सही, सत्संगों में गए, उनको पता भी लग गया कि किस तरह से साधना कही जाती है, किस तरह से प्रेम, किस तरह से गुरु कृपा, चलते हैं, लेकिन संसार की पकड़ फिर भी नहीं छूट पाती उनकी, नहीं छूट पाती। चल रहे हैं उसी तरफ, रास्ता भी मिल गया, लेकिन संसार को फिर भी पकड़े हुए हैं। तो वो भी कहते हैं कि ऐसे जो उस रास्ते पे चलने वाले हैं वो भी 999 में भटक ही जाते हैं, उनमें से भी कोई एक, केवल एक का नाम ले रहा है, वो मेरे यथार्थ रूप को समझ पाते हैं, यथार्थ सच्चा रूप। इसका मतलब कृष्ण अपने इस शरीर के रूप की नहीं कह रहे हैं। इस शरीर को तो सभी जानते थे, इस शरीर को तो सभी पहचानते थे, उसके माँ बाप, और वो तो राजा थे, राजा को तो लाखों लोग वैसे ही जानते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे इस यथार्थ, मेरे इस रूप को, इस रूप को नहीं, तत्विक रूप अलग है। तत्व जो है, तो कहते हैं मेरे यथार्थ रूप को, यथार्थ रूप कौन सा है? देखो, जब गीता नहीं थी, कृष्ण नहीं थे, उससे पहले भी लोग जागते थे, तब भी परमात्मा के यथार्थ रूप को जानने वाले हैं, रहे हैं इस धरती पे। और जब रामायण नहीं थी, राम नहीं थे, तब भी जानने वाले रहे हैं इस तत्व रूप को। और जब कोई वेद शास्त्र नहीं थे, तभी भी यथार्थ रूप था, ऐसा नहीं था यथार्थ रूप था। अभी तो गीता का उदाहरण दे देते हैं, कृष्ण का उदाहरण दे देते हैं, राम की चौपाइयाँ पढ़ लेते हैं, तो एक थोड़ा बहाना मिल जाता है कि देखो कृष्ण हुए थे, राम हुए थे। लेकिन जब राम और कृष्ण नहीं थे, जागृति तो तब भी थी, तब भी वो यथार्थ रूप था, तब भी साधु थे, संत थे, महात्मा थे, तभी भी वो जानते थे। तो कृष्ण जब कहते कि मेरे इस यथार्थ रूप को, तत्व रूप को, तो वो कहते हैं कि ये शरीर से अलग हटके तत्व रूप कोई और है, संत के अंदर, गुरु के अंदर। तो वो अर्जुन से जब बात करते हैं तो परमात्मा होकर के बात कर रहे हैं, अब गुरु होकर के बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुरु को शिष्य के सामने जैसा उसका वर्ताव होता है उसके अनुरूप ही ढल के बात करनी पड़ती है। तुम संसार में डूब के आते हो और संसार की बात करते हो, तो गुरु को वैसे ही बात करके तुमको टरकाना पड़ता है, क्योंकि अब की सुनने की स्थिति नहीं है इसकी। तुम जैसे हो वैसे ही मिलके तुम्हें टरका देंगे वो, कि तुम ठीक और तुम खुश हो जाओगे। जिस समय तुम जिस स्थिति में हो उस स्थिति के हिसाब से बात करते हैं, और जब देखते हैं कि अनुकूल स्थिति आ गई तभी अपना प्रहार करते हैं। नहीं तो अर्जुन कृष्ण के साथ पूरे जीवन भर रहे, जीवन भर उसने क्या चर्चाएं की कृष्ण से? युद्ध की, घर गृहस्थी की, रिश्तेदारी की, और पूरे जीवन यही चर्चा कृष्ण अर्जुन से करते रहे थे, युद्धों की, घर गृहस्थी की, तेरी मेरी यही। कभी उस ज्ञान को नहीं बताया जो गोपनीय है, अति गोपनीयों से भी गोपनीय ज्ञान कभी नहीं चर्चा करी। बस कृष्ण ये ताक में जरूर रहते थे कि कब वो समय आएगा कि ये
मुंह फाड़ेगा उसके लिए जो यथार्थ है। यथार्थ के लिए जब इसके अंदर स्पेस बनेगा, उसी क्षण मैं छोड़ दूंगा इसमें, जिस क्षण बनेगा। और वो क्षण आया युद्ध के मैदान में, और जब युद्ध के मैदान में आया तब जाकर के कृष्ण ने वो ज्ञान उसे सुनाया है जिस ज्ञान को प्राप्त करके लोग मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। मौके की इंतजार गुरु इसलिए करते हैं क्योंकि आदमी का अहंकार है। यदि ज्ञान की बात बार बार सुना दी जाए ना तुमको, तो वो असर करना बंद कर देती है। तुम्हें बार बार सत्संग सुनने की यदि आदत पड़ गई, तो यह आदत भी कैंसर की सी रोग है बेटा, तुम्हें असर होना बंद हो जाएगा। क्या तो सुनते ही रहते हैं, इस तरह की बातें रोजाना सुनते ही रहते हैं। जब इस तरह की चेतना हो जाती है, सुनते ही रहते हैं, तो तुम्हारा कोई भी इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु इंतजार करता है कि किस घड़ी में वो बूंद डाली जा सकती है। तो जिस समय प्रारंभ में तुम याद करो कि जब तुम गुरु के पास गए थे, तब तुम्हें ये बातें आश्चर्य से भरती थी कि इस तरह की बातें तो हमने सुनी भी नहीं, इस तरह की साधनाएं तो हमने देखी भी नहीं कि आदमी कैसे चिल्लाने लग जाता है, कैसे रोने लग जाता है, कैसे आदमी व्याकुल हो जाता है। तुम्हारी जानकारी में तो ये भूत प्रेत जैसी अवस्थाएं थी, लेकिन उस समय तुम्हें ये आश्चर्य होता था, तो भाव में भर जाते थे। तुम्हें ऐसा होता था कि हमको कुछ अद्भुत नया क्या मिल गया, एकदम से हम तो सही जगह आ गए। लेकिन आज सही जगह ख़त्म हो गई तुम्हारे लिए, क्योंकि अब आदत पड़ गई। रोज़ ही देखते रहते हैं, साधनाएं तो बनती ही रहती हैं, सत्संग तो सुनते रहते हैं। बेटा मैं तुमसे पक्का कह रहा हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, चाहे घर पे बैठ जाओ। मैं आपसे निवेदन भाव में कह रहा हूँ, मत आया करो यहाँ, क्योंकि आपका कुछ नहीं होगा। आप मेरी तकलीफ को देखो, मैं कितने करुण शब्दों में कह रहा हूँ कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, आपको यदि ज़रूरत समझो और ऐसा लगे कि मुझे ज़रूरत है, तो फिर इंतज़ार मत करना, फिर काम को बिगड़ जाने देना। जो काम साध रहे हो तुम, फिर साधना मत काम को। फिर ये मत कहना कि ये काम बिगड़ रहा है। बिगड़ता हो तो बिगड़ जाए। तुम्हारे कभी सत्संग की वजह से या सेवा की वजह से कोई काम बिगड़े? बिगड़ने ही नहीं दिया तुमने कोई काम। तुम और वैसे बहुत जीवन भर बिगड़ रहा है तुम्हारा, हर क्षण कदम कदम पे सभी बिगड़ता चला जा रहा है। लेकिन उसको स्वीकार कर लेंगे आप, उसको स्वीकार इसलिए कर लेंगे, ये तो सबके साथ होता है। लेकिन कभी भी सेवा, सत्संग और भक्ति की वजह से कभी तुम्हारा काम बिगड़ रहा होगा, तो तुम उसको चुनोगे कि यार ये ना बिगड़ जाए, क्योंकि अब आदत पड़ गई। सत्संग तो सुनते ही रहते हैं, साधनाएं तो बनती रहती हैं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। मैं दावे से कह रहा हूँ बेटा, आपका कुछ नहीं होगा। आप घर बैठ के भजन कर लो। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम समझ के तो देखो, तुम थोड़ा तो समझो। इन 25-30 सालों में इतना भी नहीं समझ पाए कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ। ये देखो उल्टी लीला कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं और फिर क्यों भाग रहा हूँ। ये देखो, इस चीज़ को समझो जरा, इस तत्व को समझो, इसको संभालो कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, फिर भाग रहा हूँ। इसके पीछे कारण को समझने की जरूरत है तुम्हें। क्योंकि एक व्यक्ति तो जब भागता है जब उसका लोभ हो। एक व्यक्ति तो, सुनो बेटा, एक व्यक्ति तो जब भागता है जब उसका लोभ हो। लोभ की वजह से संसार में भागा जाता है। तुम कभी देखना कि बिना मतलब के यहाँ संसार में कुछ भी नहीं है। आप अपने बच्चे से भी प्रेम करेंगे तो आपका लोभ होगा कहीं ना कहीं। आप अपने पत्नी से भी यदि प्रेम करेंगे ना, तो जरूर कोई ना कोई इच्छा रही होगी आपकी, कोई लोभ रहा होगा। मजबूरी में करना पड़ रहा है आपको सब कुछ, क्योंकि आपका लोभ है। आप चाहते हैं कुछ और कर कुछ और रहे। ये संसार में आप रहते हैं, और मैं आपके पीछे निर्लोभ भागता था।
आप देखो जब से जुड़े हैं कितनी तुम्हारी आदतों से कितना परेशान हो गया हूँगा मैं। फिर माफ़ करता रहता था, फिर भागता रहता था कि किसी क्षण कोई बूंद टपक जाए इसके अंदर, जान ले उस तत्व को, उस यथार्थ तत्व को। तुम्हारी प्रत्येक गलती को माफ़ करता रहता था और अनदेखा करता रहता। तुम्हें क्या पता, तुम्हारी एक एक क्षण की मालूम है मुझे, और फिर अनदेखा करता रहता हूँ। ऐसा अनदेखा करता हूँ मुझे पता ही नहीं कुछ भी, मुझे पता ही नहीं कुछ भी, क्योंकि तुम्हारा अहंकार सहन ही नहीं कर सकता। क्योंकि जो तुम करते हो यदि मैं सीधा कह दूं तो तुम आना ही बंद कर दोगे यहाँ, क्योंकि तुम मेरे मुंह से भी वही सुनना चाहते हो जो तुमने अपने को जैसा तैयार कर रखा है। तुमने ऐसा सुनना तैयार कर रखा है कि ऐसा कहें गुरुजी जब सही है। यदि मैं अपने ढंग से कुछ कह दूं ना, आप नहीं आएंगे, क्योंकि आप, और फिर मैं भाग रहा हूं तुम्हारे पीछे। तुम देखो क्या लोग हो सकता है, रात रात भर जग रहा हूँ, दिन दिन भर जग रहा हूँ, रोटी बिना खाए पिए रात भर दिन भर। तुमने देखा मेरा जीवन किस तरह से करता रहा, खाने की परवाह नहीं, और मुझे कोई चाहिए नहीं था कुछ, बिना लोभ के भाग रहा हूँ। क्यों? मैं इंतज़ार करता था उस क्षण की कि किस क्षण वो ये बिल्कुल न्यूट्रल होगा। ऐसा क्षण कब आएगा कि न्यूट्रल हुए और मैं तुरंत प्रवेश कर सकूँ। ऐसा क्षण कभी आने ही नहीं दिया, और जिन जिन व्यक्तियों के जीवन में वो क्षण आ गया वो आज भी उस परमात्मा के वैभव से परिचित हो रहे हैं। तुम इसी में लगे रहे कि ये कुछ बताए मुझे तब मैं चलूं, ये उस रास्ते के बारे में बताए, तो घुमा के फिरा के इस तरह से उस तरह से करके पूछा पाछी करना, तो तक तुम चल ही नहीं पाते। इतना साहस नहीं था, इतना बल नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी चलें अकेले। तो पूछ लें पहले कि तुझको कुछ मिला हो तो हम भी चलें। तो पूछते थे इधर उधर करके, जबकि मैं मना करता था पूछना ही मत, क्योंकि ये बताया नहीं जाए। फिर भी तिकड़म, बहुत बुद्धिमानी से तिकड़म लगाते थे, इस तरह से उस तरह से। अरे उसको बताया नहीं जा सकता। जो लोग चल रहे हैं ना बेटा, यदि तुमने पूछा ना तो तुम्हें भटका सकते हैं, तुमको ऐसा और कर देंगे कि तुम भजन करने लायक ही नहीं बनो। क्योंकि वो तो तुमसे ज़्यादा गुस्सा करने लग जाए, तुमसे ज़्यादा अकड़ दिखाने लग जाए, तुमसे ज़्यादा अलग संसारिक जैसे करने लग जाए, तो तुमको तो ऐसा बनेगा ये भजन करने वाले ऐसे करते हैं, यानी तुम भटक सकते हो। ये ध्यान रखना, यदि गुरु पे नज़र रही ना तो ही सदोगे। एक ही साध है, सब सद है। यदि उस पर नज़र रही तो ही सदोगे। यदि तुमने देखा कि चलने वाले ऐसे कर रहे हैं, मैं पक्का समझो बेटा कहीं तुमसे नशा करके बात नहीं कर रहा हूँ, होश व हवास से बात कर रहा हूँ। आप भटक जाएंगे, उस साधना नहीं करेंगे। आप कहेंगे यार जब भजन करने वाले ऐसे हैं, मूर्ख, तो तू तेरी मूर्खता में ही रहेगा। वो क्या है, किस रस में डूबा हुआ है, तू बाहर के आचरणों से देखता है। डूबे हुए तो कृष्ण भी थे, तभी भी चक्र हाथ में रखते थे, तभी भी लोगों को युद्ध होता था तो मारते थे। राम भी डूबे हुए थे तो अभी धनुष्मान लटकाए फिर रहे हैं। धनुष्मान कोई शोभा की चीज़ तो थी नहीं कि कोई श्रृंगार करके जा रहे हैं धनुष्मान लटका के। धनुष्मान लटकाने का मतलब है शत्रुओं से युद्ध करना है उनको, शोभा यात्रा में नहीं जा रहे हैं वो कहीं। हनुमान जी जो थे वो गदा लेके ऐसे ही नहीं फिर रहे थे, आत्मज्ञानी थे ये लोग जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। वो गदा यूँ ही नहीं लेते शोभा यात्रा में, वो शत्रुओं से लड़ते भी थे। भक्तों की बात बता रहा हूँ। मोहम्मद साहब तलवार लिए फिरते थे अपने साथ में। तुम कहोगे यार ये आत्मज्ञानी ऐसे लोग हैं, यदि देखा उनकी तरफ तो तुम क्यों करोगे भजन? कि जब आत्मज्ञान लेने के बाद भी चक्र रखना पड़ रहा है उसको, आत्मज्ञान लेने के बाद भी धनुष्मान उठाना पड़ रहा है उसे, आत्मज्ञानी के लिए गदा लेनी पड़ रही है। इससे बेहतर तो बिना आत्मज्ञान लिए ही मैं शस्त्र रख लेता हूँ। तलवार तो बिना आत्मज्ञान लिए भी रखी जा सकती है, हथियार तो तभी भी रखे जा सकते हैं। अरे हथियार तो दुर्योधन के भी पास थे, उसके पास कौन सा आत्मज्ञान था? और कृष्ण के पास भी हथियार थे। अब वो नज़र तुम्हारी कैसे बनेगी कि दुर्योधन के हथियार और कृष्ण के हथियार, इन दोनों में अलग अलग भाव दिखाई दे सके। इसी चीज को जनवाने के लिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो मेरा यथार्थ रूप जान अर्जुन, तभी तेरा ये भेद मिटेगा।
वो मेरा यथार्थ रूप। यथार्थ रूप यानी ये शरीर नहीं, ये मुरली मनोहर मुरली बजाने वाला नहीं, मोर पंख वाला नहीं, यथार्थ रूप यानी इस शरीर से अलग हटके कृष्ण कुछ और बात कर रहे हैं। मेरा यथार्थ रूप, समस्त योगियों का यथार्थ रूप एक ही होता है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे हनुमान है, चाहे राम है, चाहे मीरा है, चाहे कबीर है, चाहे नानक है, रैदास है। यथार्थ रूप ऐसा नहीं है कृष्ण का अलग है और मीरा का अलग है और रैदास का अलग है, नानक का अलग है, कबीर का अलग है। यथार्थ रूप सबका एक ही होता है, यानी परमात्मा, परमात्मा तत्व वो एक ही होता है। सबके अंदर जो प्रकट होगा वो एक ही, रास्ता एक ही है, परमात्मा एक ही है। लेकिन कृष्ण इस समय अर्जुन के गुरु हैं, इसलिए उससे कह रहे हैं कि मेरा यथार्थ रूप, क्योंकि अर्जुन के गुरु हैं कृष्ण, तो अर्जुन को उसी तरह समझा रहे हैं कि मेरा यदि असली रूप देखना है तुझे, तो मुझे तत्व से जानना पड़ेगा। तो जब कहते हैं कि हजारों लोग चलते हैं, हजारों लोग चलते हैं, तो वो चलने वाले उन लोगों को बता रहे हैं जो धन से ऊब गए, दुखों से ऊब गए, प्रेम से ऊब गए, वो फिर परमात्मा की खोज में निकलते हैं। उनमें से भी कोई एक मेरे परायण होकर, मेरे परायण मतलब मुझ में प्रवृत्त होकर, मुझ में डूब के, परायण का मतलब होता है मुझ में डूब के, प्रवृत्त होके, तत्पर होके, भाग दौड़ करके, ये होता परायण का मतलब। तो उस तरह से मेरे परायण होकर के कोई मुझे तत्व से जानता है, तो उस क्षण, वो क्षण जब उपस्थित हो जाता है उस एक के, हजारों चलने वालों में से किसी एक के, वो क्षण जब स्पेस बन जाता है, वो स्पेस दो शब्दों के बीच में जब स्पेस रहता है उसको कहने में नहीं आता। उस एक क्षण में कुछ शेष नहीं रहता। जैसे सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, तो अंदर जाने के बाद जब लौट के बाहर आती है, तो उस अंदर जाने में और बाहर आने में जो गैप, जो स्पेस है, वो स्पेस तुम्हें गणना में नहीं आता। और जब सांस बाहर आती है, अंदर जाती है, तो बाहर से अंदर लौटने में एक स्पेस आता है, वो तुम उस क्षण की गणना नहीं कर सकते। वो स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं, वो स्पेस, उसी में, उस स्पेस में ही वो विद्युत कण, वो विद्युत कण कह लो, परमात्मा कण कह लो, परमात्मा तत्व कह लो, वो आपकी भाषा में बोलना पड़ रहा है, वो सट से प्रकट होता था। वो तो उस क्षण में होगा कब? कृष्ण उसी क्षण की इंतजार करते थे। कृष्ण स्वयं क्षणजीवी थे। क्षणजीवी का मतलब है प्रत्येक क्षण में पूरा जीना जानते थे कृष्ण। हर एक क्षण में एब्सेंस नहीं होते थे, प्रत्येक क्षण में प्रेजेंट रहते थे कृष्ण। योगी प्रत्येक क्षण में प्रेजेंट रहता है, और जो प्रत्येक क्षण को होश से जीता हो उसे ही क्षणजीवी बोलते हैं। वो है क्षणजीवी। क्षण का पता, एक एक क्षण का, एक एक बारी का, एक का पता है, उसको पता है क्या हो रहा है। तो हजारों चलते हैं, हजारों चल, मैं बता रहा था अभी, सभी चलते हैं, लेकिन वो हजारों का इनाम ले रहे हैं। जो उब गए, बाकी तो खो गए। हजारों में कोई एक योगी मेरे परायण होकर, गुरु तो सब बना लेते हैं, गुरु बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। गए, लगता भी क्या है, मेहनत तो कुछ करनी नहीं पड़ती, बस आए, किसी से सुन लिया, भाई गुरु जरूरी है ज़िंदगी में, तो बस सुन लिया, सुने सुनाए पे चले आए। कोई ज़रूरत तो महसूस हुई नहीं, कोई आवश्यकता महसूस, संसार से उगे ही नहीं, संसार से थके ही नहीं, संसार में लगाव लगे हुए हैं, लेकिन सुन लिया कि यार सब तो हमने ले ही लिया, धन ले लिया, पत्नी ले ली, ऐसो आराम सब ले लिया, अब गुरु बचा है उसे भी ले लो, इसमें शामिल कर लो। मतलब उसी में ऐड करने के लिए गुरु बना रहे हैं, ऐड करने के लिए कि सब तो है ही, कोई यो नहीं कह रहे ये कमी रह गई भाई तेरी ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी की कमी को पूरी कर लो। अब गुरु बनाने जा रहे हैं आप, सिर्फ और चीज़ों की वस्तु की तरह, जैसे और वस्तु संग्रह कर लिए, एक वस्तु को और संग्रह कर लो, अब ज़रूरत नहीं है तुम्हें गुरु की, और तुम आ गए, अब गुरु बना लिए, भाई बन गए गुरु, बस ठीक है। गुरु में कोई श्रद्धा, कोई समर्पण, सुन लिया किसी से, थोड़ी देर बना लिए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, लेकिन अंदर से निकला नहीं कभी।
यदि ऊब लग जाती कि कुछ नहीं है, यदि कहते कि नहीं मैं राजी नहीं होऊंगा किसी भी दुख से, मैं राजी नहीं होऊंगा, और फिर खोज पर निकलते, आवश्यकता को महसूस करते कि सुख कहाँ है। देख जैसे बुद्ध निकले थे कि आखिरकार दुख है, मैं राजी नहीं होऊंगा दुखों से, मुझे नई दुखों से राजी होना है। क्यों दुख आते हैं, पीड़ा क्यों आती है, मैं राजी नहीं हूँ उन पीड़ाओं से। बस एक सवाल ने उसको बस एक गूंज पैदा कर दी उसके अंदर। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं बेटा, चलती तो बहुत सारी बात है, लेकिन कोई एक बात ज़्यादा गहरी होती है, वो पकड़ में आती है। तुम देखो दिन में हजारों बातें चलती हैं, लेकिन जिस बात से तुम्हारा मतलब हल होता हो या तुम्हें कोई चोट पहुंच जाती हो, वो बात पकड़ में आ जाती है और सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी, वो ही रात भर सपने में आते रहेंगे। बात तो हजारों थी, एक बात क्यों पकड़ में आई, क्योंकि उससे तुम्हारा लिंक था, इसलिए समझ में आ लो। उसमें या तो तुम्हारा अपमान हो रहा होगा या तुम्हारा कोई लोग शामिल हो रहा होगा, इसलिए वही पकड़ में आ गई। वो इस तरह से बेटा जो ऊब जाते हैं ना व्यक्ति, उसके अंदर कोई और चीज़ पकड़ में आती है, लेकिन वो जो पकड़ में आती थी उसको आप डिनाई कर देते हैं कि यार आई गई कर दी उस चीज़ को। बुद्ध ने आई गई नहीं करी वो चीज़ कि यार जब जीवन है तो जीवंतता कहाँ है फिर इस जीवन में। नाम जीवन है और जीवंतता है ही नहीं। नाम जीवन है और दुख चारों तरफ है, पीड़ा चारों तरफ। क्यों बूढ़े हो जाते हैं लोग, क्यों मर जाते हैं, क्यों बीमारियां आती हैं, दुख चारों तरफ है। और नाम है जीवन, तो जीवन नाम रखने वालों को ये तो सोचना चाहिए कि जीवंतता भी इसमें जरूर होगी, लेकिन आदमी उस जीवंतता को नहीं खोज पाया और भटक गया दुखों में, और दुखों से राजी हो गया है। अब दुखों से जब राजी हो गया है, उनकी छोड़ो, लेकिन उसके दिमाग में यह है कि जीवन है तो जीवंतता जरूर है। जीवन है तो जीवंतता जरूर होगी, क्योंकि जीवन नाम रखने वाले ज्ञानियों ने यूं ही नाम नहीं रख दिया है जीवन। हम चूक रहे हैं कहीं ना कहीं जरूर, हम दुखों से राजी हो रहे हैं। हमको राजी होना छोड़ना पड़ेगा और उस तत्व को खोजना पड़ेगा जहां जीवंतता छुपी है। बस बुद्ध के अंदर ये बैठ गई बात दिमाग में। बस तो उसकी खोज क्या थी, उसको पता था मैं क्या करूंगा परमात्मा को लेकर के। परमात्मा हो बैठा रहे अपने पास, मैं उस चीज को पहले खोजूं जो जीवन को रंगदार बनाता है, जीवन को उत्सव बना देता है। मैं उस चीज को खोजूं, जीवन में जो जीवंतता है उसे खोज लूं पहले, उसके बाद देखूंगा जीवंतता के बाद परमात्मा क्या है। होता होगा कोई परमात्मा। और चला, और जिन लोगों के अंदर बेटा सत्य के प्रति कुछ ठन जाता है, वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि जिसके ठन गई हो और वो चूक गया हो। मैंने किसी भी भक्त को आज तक इतिहास में नहीं सुना कि भक्त चला और गिर गया हो। भक्त यदि चला है ना तो तलवार की धार पे भी चला गया होगा, लहूलुहान हो गया होगा, लेकिन पहुंच के ही माना होगा। जो गिर जाता हो, जो टूट जाता हो, वो श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, कुछ और है तुम्हारे अंदर। श्रद्धा और टूट जाए, भक्ति और टूट जाए तो फिर कोई और चीज़ है। खोजो कि असली भक्ति क्या है, खोजो फिर असली श्रद्धा क्या है। तुमने कुछ और चीज़ का नाम श्रद्धा रख दिया है, तुमने किसी और चीज़ का नाम भक्ति रख दिया है। असली भक्ति को खोज नहीं पाए, असली श्रद्धा को खोज नहीं पाए, फिर क्यों टूट जाती है। जो टूट गई वो श्रद्धा नहीं हो सकती, जो टूट गया वो प्रेम नहीं हो सकता। जो कम ज़्यादा होता रहता हो वो प्रेम हो ही नहीं सकता, कम ज़्यादा होता रहता वो भक्ति श्रद्धा हो ही नहीं सकती। एक लयबद्धता होती है भक्ति में, एक भाग दौड़, सारी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, वो भक्ति एक तरफ हो जाए, तो भी भक्ति झुक नहीं सकती। मीराबाई के सारी दुनिया खिलाफ हो गई, परिवार खिलाफ हो गया पूरा। तो मैं अभी आ रहा था गाड़ी में तो एक भजन चल रहा था, तो मीराबाई कह रही थी जब सारी दुनिया में फैल ही गई है ना तो जो होगा देखा जाएगा। तो मैं भक्तों से बता रहा था, देख तुम्हारी तरह मीरा कितनी परेशान थी कि जब सारी दुनिया में बदनामी हो गई है ना तो प्रभु जो होगा जो देखा जाएगा। अब दे दिया ना सिर तो फिर चोटों से क्या डरना है। मीराबाई कहती थी कितना दुख उठाया, लेकिन भक्ति गिरने नहीं दी। मैंने कभी सुना ही नहीं
कि भक्ति गिर गई। लोगों ने राजपाट छोड़ दिए लेकिन भक्ति गिरी नहीं। हनुमान जी ने अपना राज्य छोड़ दिया, अकेला पुत्र था, लेकिन सुना कि हनुमान की भक्ति डुगल मुगल हो गई हो, कहीं थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो गया हो। मीरा को देखो, बुद्ध को देखो, महावीर को, बस्तर उतर गए लेकिन मैंने देखा नहीं कि भक्ति टूट गई हो। नंगा होना स्वीकार कर ले, भक्ति टूट गई हो। तो कहते हैं कि हजारों में से कोई एक, हजारों में कोई एक इस रास्ते पे चलता है, और ऐसे हजारों योगियों में से कोई एक मुझे यथार्थ रूप से जानता है। उस एक की बात कर रहा हूं मैं। तुम उस एक में सब शामिल हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी पकड़ संसार की है। तुमने संसार को ही तवज्जो दिया है। अरे जो छूट जाना है, जो छूटना है, कल छूटा तो रात छूटा तो यार, जो कल छूटा आज ही छूटा समझ लो, जो कल छूटा तो रात छूटा। ऐसे कस के पकड़ रखता है, कहीं कोई खरोंच नहीं आ जाए, कहीं कोई खराबी नहीं आ जाए, जरा भी कोई परेशानी नहीं आ जाए। और इस उम्र तक परेशानी परेशानी इकट्ठी हुई है। किस खरोच को तुमने बचाया, किस चीज को तुमने लीपा पोती करके सही कर लिया, तुम बताओ तो सही। अब तक नहीं हुआ, फिर भी पकड़े। हो सकता है अब तक भगवान का ध्यान नहीं रहा हो, मेरी लगन से हो सकता है भगवान की नज़र आ जाए, अब शायद सही हो जाता हो, इसी हाथ में बैठे सही हो जाए। तो बेटा मैं कोई शराब का नशा नहीं करता जो तुम्हें बहकाने का काम करता हूँ। 25-30 साल से बहका नहीं रहा हूँ। मैं उस यथार्थ को बोल रहा हूँ जिस यथार्थ के लिए तुम्हारी आत्मा की गवाही बनती है। तुमको मैं जो बात कहता हूँ वो अंदर से गवाही बनेगी कि मैं ये कह, अंदर से कोई है वो कहेगा यही बात सही है। बहुत सी बातों के लिए सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। मेरी बातों के लिए सबूत गवाह की जरूरत नहीं है, तुम हो मेरी सबूत, क्योंकि अंदर वाली आत्मा इन बातों को जानती है। अंदर जो है ना, वो जो लगा हुआ है वो बिना सबूत के जानती है कि यही सत्य है। लेकिन फिर अभी तुम जाओगे फिर वही फिर करना। बुद्ध कैसे नहीं हुआ, बुद्ध के ठन गई कि नहीं अब नहीं, और बस वो लग गई। और उनको पत्नी तक छोड़नी पड़ गई, छोटा बच्चा 6 महीने का था वो छोड़ना पड़ गया, राज्य छोड़ना पड़ गया, अकेला पुत्र था, माँ बाप छोड़ने पड़ गए उसको। ये भी ख्याल नहीं रहा माँ बाप बूढ़े हैं ये है। लेकिन तुमने ये सुना कि बुद्ध का बिगड़ा नहीं कुछ भी, ना माँ बाप का बिगड़ा, ना पत्नी का, ना बच्चे का। पढ़ के देख लेना। सब छोड़ने के बाद भी लगा तो ऐसा ही था कि क्या हो जाएगा, इसको नया लड़का है, माँ बाप को छोड़ के जा रहा है, पत्नी को छोड़ के जा रहा है, बच्चे को छोड़ के जा रहा है। जितना वो गद्दी पे बैठ करके इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकता था, जो गद्दी छोड़ के साम्राज्य स्थापित कर लिया था बुद्ध ने, जिसका साम्राज्य अब तक खत्म नहीं हो रहा है, अब भी बढ़ता ही जा रहा है। गद्दी पे बैठ के वो साम्राज्य नहीं। और उसके बच्चे को कौन सी परेशानी आई है, पत्नी को कौन सी परेशानी है, माँ बाप को कौन सी परेशानी है। अरे जो परमात्मा के नाम पे निकल पड़ता है ना बेटा, उसकी लाज परमात्मा ही रखता है, ये ध्यान रख लेना। बात जो अपनी लाज बचाने में लगा है ना, वो अपनी लाज बचा ही नहीं सकता है कभी। जिसने छोड़ दिया ना उसको ऊपर, उस पे ही छोड़ दिया, वो कभी डूबे ही नहीं यार। तुम बता दो मुझे एक आध उदाहरण, एक आध तुम्हारी नज़र में, तुम पढ़े लिखे हो, पढ़ के तुम्हारे सामने बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है, जरा सोच के बता दो उनका कुछ बिगड़ गया हो। तुम्हारा जरूर बिगड़ा हुआ लग रहा है मुझे, तुम्हारे तो बिल्कुल चौपट मामला है, लेकिन उनका बता दो जो भगवान के नाम पे दीवाने हो गए हैं, उनके बता दो मुझे। तुम्हारा तो उनकी बुराई करने से ही फुर्सत नहीं है, निंदाएं करने से ही फुर्सत नहीं है। तुम्हारा तो वही बात है, अंदर चीर फाड़ करके देखोगे तो बुराई है, लेकिन जरा उनको देखो जरा, उनका बुरा क्या हुआ है। बुरा तो तुम्हारा हुआ है। यथा तो कहते हैं कि उन हजारों योगियों में से कोई एक है जो सद सकता है, जिसमें सद्भाव आता है। और ये सद्भाव कब आता है बेटा? समर्पण के। वो कहते हैं परायण शब्द का प्रयोग किया कृष्ण ने, मेरे परायण। जब तक परायण नहीं हो तुम, सद्भाव आ ही नहीं सकता है। जब तक तत्पर नहीं हो तुम, जब तक डूबते नहीं गुरु में, जब तक तुम एक रूप नहीं होते। परायण शब्द का अर्थ बता रहा हूं तुम्हें, एक रूप जब तक होते नहीं है, सद्भाव आएगा कैसे? सद्भाव बातों का खेल है, सद्भाव कोई शिक्षाओं से आता है, तुम्हारी कोशिशों से सद्भाव आ सकता है। बेटा गुरु मार्गदर्शन देता है,
किताबें मार्गदर्शन देती है, लेकिन जब तुम डूबोगे ना गुरु में, तब सद्भाव पैदा होगा। लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं बचा के रख ही लेते हो, डूबने की कोशिश तो करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई हिस्सा फिर भी बचा के रख लेते हो अपने पास। तुम गौर करके देखना मेरी बातों को, कि डूबते हो, कोशिश करते हो, लेकिन एक कोई ना कोई हिस्सा बचा हुआ रह जाता है। सोचता है कि पता नहीं कुछ हो गया तो, हो सकता है इधर का इधर हो गया तो बचा के रखो उसे। कुछ गड़बड़ हो गया तो फट से बंडे पल्ली पार होने की सामर्थ्य है क्या नहीं मुझे, मानो कुछ हो गया ऐसा वैसा, ऊंच नीच हो गई तो बचने की कहीं है कि नहीं, तो पहले बचा के रखते हैं सारी तरह। तो जो बचा के रखता है ना बेटा, वो उसके साथ वो परायण नहीं माना जाता है। परायण वो है, तो कृष्ण परायण वो है जिसने पूरा डुबा दिया आपने। तो कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि जो मेरे परायण हो करके, जो मेरे परायण हो जाता है, वो मुझे तत्व से जानता है, वही मेरे यथार्थ रूप को जानता है। यथार्थ रूप अलग है। यथार्थ रूप इन आँखों से दिखाई नहीं देता है। इन आँखों से तो ये स्थूल रूप दिखाई देता है। ये स्थूल रूप गुरु का तो आपकी वजह से है, क्योंकि आपके सामने अभी वो शेर बन जाए, मानो यदि वो ऐसा रूप बन जाए तो डर के भाग जाएंगे आप। ऐसे डर के भाग जाए, तो आपसे प्रेम करने के लिए, आप में एक रूप होने के लिए, आपके अलग नहीं रहे, आप विश्वास कर सके, इसलिए आपके जैसे उनको बोलना पड़ता है, आपकी भाषा में भाषा मिलानी पड़ती है, आपके जैसे आचरण करने पड़ते हैं। आपके देखो भाई मैं भी ऐसे रह रहा हूँ, देखो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे करो, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुम ऐसे चलो, जिससे तुमको विश्वास हो जाए कि ठीक है भाई। तो क्योंकि तुम अपने को बचा के नहीं रख सको कि देखो मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि तुम जो बचा रख के रखते हो ना, तो उसको उसकी वजह से ऐसा करना पड़ता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा भी नहीं बचाएं, देखो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, बचा के मत रखना, लगा छलांग सीधे। बेटा कभी तुम देखना, तुम तैरना मत जानो, छलांग लगा के देखो बेटा, तुम एक बार तो पानी तुम्हें ऊपर फेंक देगा, डूबने नहीं दे, एक बार तो ऊपर आता है सीधा, चाहे तुम तैरना नहीं जाने, एक बार तो ऊपर आता है, पानी भी नहीं चाहिए, फट से ऊपर आ जाए, फट ऊपर आ जाओ। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हजारों लोग चलते हैं, हजारों हजारों लोग चलते हैं मेरी प्राप्ति के लिए, लेकिन कोई एक, हजारों में से कोई एक तत्पर होता है, और उन तत्पर होने वाले हजारों लोगों में, हजारों योगों में से कोई एक मुझे तत्व से जानता है। कोई धन के रास्ते पे चल पड़ा है, उसी में खोज रहा है, कोई मान सम्मान के रास्ते पे चल पड़ा है, उसी में खो रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा, कोई तंत्र मंत्र, कोई योग तप तपस्या वगैरह करते हैं, सिद्धियों में खो रहा है, कोई कुछ, सब लगे, सब भाग रहे हैं, लेकिन सारे रास्ते जंगल में गुम हो जाते हैं बेटा, किसी को कुछ नहीं मिलता। उसी रास्ते पे कुछ मिलता है, वही रास्ता कहीं पहुंचता है, जो कहते हैं ना मेरे परायण, जो डूब गया। कृष्ण से कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो मेरे परायण होगा, जो गुरु में डूब करके जो रास्ता बनता है, जो रास्ता पकड़ता है व्यक्ति, वो कहीं पहुंच जाता है। तो कृष्ण अर्जुन को अलग अलग ढंग से कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये है देखने की बात। कृष्ण अपने शिष्य के साथ, गुरु अपने शिष्य के साथ कितनी मेहनत कर रहा है। अब यदि ये बात, कितनी ऊंची ऊंची बात है, ये पहली बार कर रहे हैं कृष्ण अर्जुन से, यदि यही बात पूरे जीवन करते रहते ज्ञान की बात, तो अब युद्ध के मैदान में भी अर्जुन आई गई कर देता है इन बातों को, कि यार ऐसी ज्ञान की बात है तो गुरु जी के मुँह से सुनते ही रहते हैं। अब वो उसके अंदर चेतन तत्व की जागृति नहीं हो सकती थी, इसलिए ये बातें ज़्यादा करना ठीक नहीं है, उसी के सामने करना चाहिए जो ज़रूरतमंद हो, तब ये असर करती है बात। तो पूरे जीवन कर सकते थे, अर्जुन साथ रहता था, कभी भी पूरे जीवन कर सकते थे, ज्ञान की बातें बुरी थोड़ी होती। आप मोबाइलों पे सत्संग सुन रहे हैं, मानेंगे नहीं, क्यों ज्ञानी है आप, तो मोबाइलों पे सत्संग सुन रहे हैं, पता नहीं कहीं कोई ज़्यादा बड़ी ज्ञान की बात आ जाए, कहीं तो गुरुजी तो बोलते रहते हैं, उससे अलग ही कहीं समझ में कुछ और पड़ जाए, क्यों कल बात ज़्यादा है। आपका बुरा ही होना है,
क्योंकि ज्ञान की बातें असर करेंगी ही नहीं, क्योंकि आप पे चोट होना ही बंद हो गया। जिस समय चोट होती थी वो समय गंवा दिया तुमने, चोट होना ही बंद हो गया। तो कृष्ण ने पूरे जीवन बात नहीं की। और देखो, जिस समय शिष्य के अंदर कोई स्पेस बनता है ना बेटा, वो फिर ये परवाह नहीं करता कि युद्ध के मैदान है। उस समय की परिस्थिति देखो तुम, इधर भी सेना खड़ी है और उधर भी सेना खड़ी है, और सेना कोई 2-4 आदमियों की नहीं होती, करोड़ों में थी सेना। और वो ऐसा नहीं था तैयार लैस खड़े थे कि अभी चला अभी मर जाए आदमी। ऐसे क्षण में जब अर्जुन के अंदर स्पेस बना, गुरु के प्रति भाव बना, तो इस तरह की विपरीत अवस्थाओं की भी गुरु परवाह नहीं करता कि क्या होगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा बड़ा है आत्मज्ञान, मृत्यु से भी ज़्यादा बड़ा है आत्मज्ञान। तो उस कृष्ण ने उस समय ये भी परवाह नहीं की कि निशाना अर्जुन के ऊपर लगाए, मेरे ऊपर लगाए, लोग मार देंगे। लेकिन उस क्षण से भी ज़्यादा, उस विपरीत क्षण से भी ज़्यादा उन्होंने आत्मज्ञान देना ज़्यादा जरूरी समझा अर्जुन को। और तो तू ये सुन, युद्ध तो बाद में लड़ लेना, युद्ध तू तेरे तरीके से लड़ेगा अर्जुन, तो तू देखो नरक चला जाएगा, तुझे भोगना पड़ेगा कर्म। तू युद्ध तो कर, लेकिन मैं बताता हूँ युद्ध का तरीका। तू उस तत्व को जान जिस तत्व में निहित होकर के युद्ध माते कृत रह जाता हूँ, कृत रह जाता हूँ। कर्म में और कर्त में अंतर है बेटा। कर्म किसी भाव से किया जाता है, कि कर्म किसी लोभ से किया जाए। जीत की आकांक्षा से तुम युद्ध लड़ोगे, जीत की आकांक्षा ही नरक ले जाएगी, तुम्हें अगले जन्म में ले जाएगी। तो कृष्ण कहना चाहते थे तेरी आकांक्षा ही तुझे अगले जन्मों में ले जाएगी। आकांक्षा रहित तब हो सकता है, हे अर्जुन तू मुझे तत्व से जान। तत्व से जानते ही कर्म कृत्य में बदल जाता है। फिर तू जो करेगा ना वो मेरे ही समर्पित होकर के होगा, फिर तुझे कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि तू तो वहाँ रहेगा ही नहीं। आदमी जब तक उपस्थित है तभी तक तो कर्म लगेगा। जब तक आदमी उपस्थित, जब तक मैं का बोध है तब तक ही तो कर्म लगेगा। मैं ही नहीं हूँ, तो जब मुझ में स्थापित हो गया, तो जब परमात्मा में स्थापित हो गया, तो फिर कर्म तो निमित्त रह जाता है। तभी तो कहते हैं अर्जुन तू निमित्त मात्र बन जा। बन नहीं जा, बना रहे हैं निमित्त मात्र। ऐसे कोई बातों का शब्द नहीं है निमित्त मात्र बनना, बहुत बड़ा आध्यात्मिक शब्द है निमित्त होना। ये बातों से होता है निमित्त, कि कृष्ण कह रहे हैं निमित्त हो जा, क्या हो गया निमित्त बन। ये उसको बता रहे हैं कि इस तरह से तू उस तत्व को जान, अभी उसमें निहित होते ही तेरे सारे कृत्य निमित्त हो जाएंगे, तेरा शरीर निमित्त हो जाएगा, और तू युद्ध भी करेगा। और युद्ध तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध चय, सभी कालों में मैं ही रहूँगा, और तू युद्ध भी करेगा, और युद्ध का पाप भी तुझे नहीं लगेगा, हिंसा भी तुझे नहीं लगेगी। तभी तो कहते हैं कि हे अर्जुन यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, और युद्ध जीत गया तो तू पृथ्वी का वैभव प्राप्त करेगा। साफ साफ नहीं कह रहे, भगवान थे साफ कह देगा तू युद्ध जीतेगा, ये साफ कह देते हारेगा, साफ ही कह देते भगवान थे, सभी कह देते तू घबराए में जीतेगा यार, तू तो जरा सा निमित्त मात्र बन जा। ऐसा नहीं कह रहे हैं, ठीक है। आप तो यही गुरु जी साफ साफ बता दो, महात्मा कभी साफ साफ बता सकता है? साफ साफ तो तुम बता सकते हो, साफ कह सकते हो बिल्कुल कि भाई देख ले कल ये होना है, मैं साफ साफ कह देता हूँ। अरे उसको तो साफ नजर आया ना महात्मा को कल ये होना है, तो भी नहीं कहेगा कि ये होना है तेरे साथ में। तुम साफ साफ कहलवाना चाह रहे, कृष्ण साफ साफ नहीं कह रहे। फिर जीत गया तो पृथ्वी का सुख प्राप्त करेगा, और तू यदि युद्ध में मारा गया ना तो बेटा तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो स्वर्ग हिंसा कर, मरने के बाद में हिंसा करते करते आदमी मरे तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? स्वर्ग इस तरह मिलेगा बेटा कि आत्मा में स्थिर होकर के, उस तत्व को जानने के बाद जब निमित्त रूप होकर के युद्ध किया जाता है ना, उसमें मर भी जाए ना तो वो चेतन तत्व उसे उसी सुख में पहुंचाता है जिस सुख में वो जीते जी है हाजिर, जीते जी। तो अर्जुन को कृष्ण उसी तत्व में हाजिर कर रहे हैं कि तू हार गया तो क्या चिंता करता है, ये तत्व तुझे वहीं ले जाएगा, और जीत गया तो वो तत्व तो है ही तेरे पास, फिर तू पृथ्वी का वैभव भोगेगा। तो गीता एक शास्त्र तो है, लेकिन बेटा तुम्हारे अहंकार को तोड़ने का शस्त्र भी है। ये शस्त्र है अहंकार को तोड़ने का। यदि सही मायने में यदि गीता को तुम्हें समझना है ना बेटा, तो उस तत्व को जानना ही होगा, तभी कृष्ण समझ में आ सकते हैं। और यदि उस तत्व को नहीं जाना तो तुम गीता को रख ही लेना घर में, बाँच लेना, ज्ञानी नहीं बन सकते। याद कर लेना कि भाई मैंने तो ये याद कर ली, ये दोहे याद कर ली, चौपाई याद कर ली,
कर लो यार, बन जाओ ज्ञानी। जब तक जिस तत्व को जानने के लिए कृष्ण अर्जुन को उकसा रहे हैं कि वो जान, उसके लिए युद्ध तक की परवाह नहीं कर रहे कि सैनिक खड़े हैं मार देंगे, वो उस तत्व को तुम जान लेते हो ना, तो गीता बिना पढ़े समझ में आ जाएगी, अंदर खुल जाएंगे सारे वेद। और उस तत्व को जानने वाले व्यक्ति ही गीता को समझा सकता है, उस तत्व को जानने वाला व्यक्ति ही गीता को समझ सकता है। इससे पहले गीता समझ में नहीं आती है, कोई किसी कोशिश से नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा स्तर है वो तो बिल्कुल धरती पे है, और जो कहने वाला का स्तर है, गीता को बोलने वाले कृष्ण थे, वो तो आसमान के स्तर से बोल रहे हैं और अर्जुन खड़ा है धरती पे, और वो फिर कैसे समझ सकता था। इसलिए धीरे धीरे कृष्ण अर्जुन को अपने स्तर पे ला रहे हैं, धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ाया ऊंचा, जब जा करके अर्जुन समझने लगा कृष्ण की बातों को। जैसे तुम सामान्य आदमी को तुम इन बातों को सुनाओगे तो उसके तो समझ में नहीं आएगी, सिर के ऊपर चले जाएंगी बातें, तुम कहोगे कितना ही समझा लो, वो तो कुछ और ही बात करने लग जाता है। उसको समझने के लिए स्तर उठाना पड़ता है गुरु को जब उतना स्तर हो गया, अब बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, तभी समझ में आती है। नहीं तुम कह के देख लो इन बातों को, अज्ञानियों को कह के देखो, वो तुम्हें ही समझा दें अभी, और तुम्हारी बातों का अर्थ ही कुछ और ले जाएंगे। तुम कहोगे यार ये क्या कर रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि उसका स्तर नहीं है। इसी तरह से अर्जुन का भी स्तर नहीं था कृष्ण की बातें समझने का, क्योंकि अर्जुन तो धरती पे था, कृष्ण आकाश की ऊंचाई से बोल रहे हैं, कहाँ है। इसीलिए धीरे धीरे इतनी लंबी गीता इस बढ़ी इसलिए थी, क्योंकि कृष्ण सारी कोशिश करके धीरे धीरे करके उसका स्तर बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसी तरह ये मेरी बात उतनी ऊंचाई तक समझ सके, क्योंकि इसके अंदर स्पेस तो बन गया है, जिज्ञासा तो पैदा हो गई है। स्पेस यानी जिज्ञासा तो पैदा हो गई, लेकिन जिज्ञासा पैदा हो गई है तो इसके अंदर कैसे मेरा प्रेम जाए। तो उसका धीरे धीरे स्तर जब बढ़ा तो सिंहासन छोड़ करके पैरों में जाके बैठ गया। फिर कृष्ण की बातें सीधे डायरेक्ट जो भी बोलते थे, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, यही सही है। ये क्या था, जीवन भर तो कभी कृष्ण की नहीं मानी। हाँ 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 हाँ, यसमैन हो गए। यसमैन बेटा, गुरु का यसमैन होना का मतलब है कि तुम अब उसकी बातें बराबर से समझने लगे हो, अब समझ में आ गई बात है तुम्हें।